नमस्कार, मेरा नाम तैयब मंसूरी है और आप टीएम रिपोर्टर न्यूज चैनल देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है सीतामढ़ी के बाजपट्टी विधानसभा के बौरार गांव में है और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभावित प्रत्याशी मुन्ने मंसूरी साहब यहां पर अपना चहल पहल और लोगों से मिलने के कार्यक्रम में ये कार्यकर्ता सम्मेलन में बौरार पहुंचे हुए हैं ना। इस वक्त जो है बिहार के अंदर चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। सारी पार्टियां अपना अपना कमांड तैयार करेगी, किस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में उनकी रणनीति होगी और इसी क्रम में जो है बौरार पहुंचे हुए हैं मुन्ने मंसूरी साहब। आइए चंद मुद्दों पर बात होगी और ये तमाम उनके समर्थक जो चाहने। स्वागत है आपका टीएम रिपोर्टर न्यूज चैनल में। अपना परिचय दीजिए, दे दीजिए पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद मुन्ना मंसूरी हुआ, भाई प्रत्याशी बाजपट्टी विधानसभा एआईएम पार्टी से। आज जो हम लोगों का यहाँ मिलना जुलना हुआ है, एक तैयारी चल रही है 2025 विधानसभा की, वो आप लोग जान ही रहे हैं। आज तक सबने हम लोगों को ठगने का काम किया है। 35 साल से बाजपट्टी विधानसभा की जनता ठगी जा रही है। किसी ने 15 साल ठगा, किसी ने 20 साल ठगा। 35 साल से ठगने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, तो अब की बार सब लोगों ने मन बना लिया है कि अपनी पार्टी अपना वोट नहीं खाएंगे। अब की चोट बहुत लोगों से चोट खाया है। हर आदमी का नेता है, 2% वाले का नेता है, 14% वाले का मुख्यमंत्री है, 18% हम लोग हैं, तो हम लोगों को कोई हक ही नहीं है, ना हम लोग को हक मिल रहा है। अच्छा, हक की बात करते हैं आप। इस देश के अंदर खास करके जहां बिहार की बात होती है, सभी मतलब बिरादरी का पार्टी है। यहाँ आपको यादव की पार्टी है, पासवान की पार्टी, मांझी की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी। मुसलमानों की कौन ऐसी पार्टी है? मुसलमानों की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यही हम लोगों के रहनुमा है। इनके अलावा मुझे एक भी पार्टी का आप मुझे बता दीजिए कि जो मुसलमानों के या दलितों के या पिछड़ों के कोई साथ खड़ा हो। कोई साथ नहीं किसी का खड़ा हुआ है। सिर्फ हमारे ओवैसी साहब, आप देख लीजिए, सड़क से लेकर संसद तक कोई भी मामला आता है तो सबसे पहले आवाज उठाने का काम करते हैं। इनके अलावा कोई आवाज नहीं उठाने का काम कर रहा है। आज कोई भी मामला होता है, ये जितने भी काले कानून लाए हैं, अगर ओवैसी साहब ना होते तो हम लोग को पता भी नहीं लगता कि भाई ये कौन सा कानून पास हो गया। जब सब कुछ होते उनके मौजूदगी में इतना काला कानून पास हुआ है, अगर वो ना होते, ये ना विरोध करते, तो हर कानून को ये लोग पास कर लेते अंदर ही अंदर। लेकिन इतना होने के बाद भी कई लोग ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते हैं, वोट कटवा कहते हैं। किस तरह का विचारधारा रखते हैं इन टिप्पणियों पे? देखिए, जो बीजेपी का बी टीम कहते हैं, पहले वो अपने गिरेबान में दामन में झांक के देखे कि बीजेपी का बी टीम कैसे है। अगर हम बीजेपी के बी टीम होते तो हमने तो आरजेडी को कहा था कि हमें भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए। उन्होंने गठबंधन में शामिल नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं किया कि मुसलमानों का सिर्फ उनको वोट चाहिए, उनका नेता उनको नहीं चाहिए। अगर वो शामिल कर लेते गठबंधन में हमें, तो उनको पता है कि भाई इनका लीडर, इनका नेता खड़ा हो जाएगा, कल को हम अपना हक मांगना चालू कर देगा। ये हमको अपना हक नहीं देना चाह रही है, ये सिर्फ हमारे से वोट लेना जानता है। जिसको सब पार्टियों का मुसलमानों का ही वोट चाहिए, है ना। लेकिन वाकई में वास्तव में बदलाव की स्थिति कौन कर सकता है? और रही बात विकास के दृष्टिकोण से, आप बाजपट्टी को किस तरह देखते हैं? देखिए, बाजपट्टी का जो हाल है जी वो कहीं छुपा नहीं है। आप लोग तो रिपोर्टर हैं, जी। आप लोग हर एरिया हर मोहल्ले को देख रहे हैं कि मुझे एक भी जगह बताइए। कल मैं वहाँ गौरी में था, तो 30 साल से वो हॉस्पिटल बंद है। क्या नाम है उनका हॉस्पिटल का जो बंद है? गौरी स्कूल, गौरी वहाँ पे हॉस्पिटल जो है वो काफी दिनों से बंद है। सरकारी हॉस्पिटल है। सरकारी हॉस्पिटल है। अगर इतना ही इन लोगों को सोच होती, इस लोगों के दिमाग में ये है कि भाई वो मुस्लिम बेल्ट है, वहाँ क्या जरूरत है कोई काम करने की। अब तो भेदभाव किया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब है कि कोई भी नेता किसी एक जाति, किसी एक समुदाय का नहीं होता है, वो सबका होता है। अगर किसी ने वोट दिया उनका भी नेता है, किसी ने नहीं दिया उनका भी नेता है। तो आज देख लीजिए, हर तरह से भेदभाव किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में तो आजकल भेदभाव ही चल रहा है। कहीं देख लीजिए तो भाई कहीं गाय के नाम पे मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, जबकि वो व्यापारी है, वो पालने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको पकड़ के मारा जा रहा है। अच्छा, मुन्ने मंसूरी साहब, अभी जो यूपी में फतेहपुर का मामला हुआ है, इनके ऊपर आप क्या किस तरह देखते हैं? जो वहाँ की मजार थी, 200 साल पुरानी मजार पे भगवा झंडा लहरा दिया। देखिए, बीजेपी वालों को और कोई काम धंधा नहीं है। इनको सिर्फ यही काम है कि भाई आपस में हिंदू मुस्लिम करते रहो, आपस में लड़ते रहेंगे और हम राज करते रहेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि अब उनको राज करने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरह से फतेहपुर सिकरी का जो मामला आया है, मजार शरीफ को जो इन लोगों ने, बदतमीजों ने, कमीनों ने जो काम किया है ये ढाने का, आज तो है नहीं, इनके परदादा के जमाने से है। पुलिस के मौजूदगी में ये काम किया जा रहा है। वहाँ के यूपी सरकार
और योगी आदित्यनाथ के नजर में नहीं है ये सबके नजर में है। एक ये सियासत के तरह से ये काम करवाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है, ताकि माहौल बनाए रहेंगे और हम राज करते रहेंगे। खास करके बिहार में जहां MY समीकरण की बात होती है और ऐसी विचारधारों के साथ क्या मजलिस को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मजलिस का विचारधारा एकदम अलग है, किस तरह देखते देखिए, मजलिस सिर्फ एक विचारधारा को नहीं लेकर चलती, वो सारे विचारधारा को लेकर चलती है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये आवाज सब जाति सब बिरादरी का उठाने का काम करते हैं। देख लीजिए, सबसे दलित ये कहते हैं भाई हिंदू राष्ट्र। अरे भाई, पहले हिंदुओं को बेचारे को काम तो दे दीजिए, नौकरी तो दे दीजिए। ये सिर्फ हिंदू हिंदू करने से मामला होने वाला है? नहीं चलने वाला है। तो हमारी जो पार्टी है ये सबको लेकर चलने का काम करती है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, सबको लेकर चलते का काम करते हैं। आज जो कोई भी काला कानून होता है, ठीक है, इन लोगों को समझ में आता है कि ये कानून जो लागू हुआ है सिर्फ मुसलमानों के लिए। नहीं मेरे भाइयों, मुसलमानों के लिए नहीं है। आज हमारे को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह हम परेशान हो रहे इस तरह से कल आपको भी परेशान किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। तो क्या लग रहा है, बाजपट्टी को किस तरह देखते हैं आप? बाजपट्टी को भाई, बाजपट्टी में आबादी हमारी है तो नेता भी हमारा होनी चाहिए। पहले नेता आपका नहीं था? नहीं था, तो सिर्फ पहले हम लोग को ठगने का काम किया आज तक। पहले आरजेडी को करते थे, अब किसको करिए? अब MIM को करेंगे अगर MIM टिकट लेके आती है तो। अच्छा, तो क्या लगता है मुन्ने मंसूरी साहब को टिकट मिलेगी यहाँ से? मिलना ही चाहिए, मिलना नहीं मिलेगा तो आप मतलब समझिए कि हम लोग हम बिल्कुल मांग अगर करते हैं। मिलता है और ये जीतते हैं तो आपके उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे? इंशाल्लाह जरूर उतरेंगे। हमको उम्मीद है कि मुन्ना मंसूरी अगर जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, और जीतेंगे तो हम लोगों की उम्मीदों पे खड़ा हूँ। क्या लगता है विकास के दृष्टिकोण से किस तरह देखते हैं बाजपट्टी को? विकास के दृष्टि से तो यही देख रहे हैं अभी तक कि बहुत सारे कामों में भेदभाव किया जा रहा है, और हम लोग को यही उम्मीद है कि AIMIM की जो पार्टी है उससे हमारे विधायक आएंगे तो इससे बेहतर काम करेंगे। तो इस बार MIM को सपोर्ट करना है जी। इस बार किसको वोट करना है? MIM। बस ठान लिए हुए हैं। जी हाँ, क्या लगता है बदलाव की स्थिति चलेगी? कुछ बिल्कुल विकास होगा? कुछ हो? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी पहले किसको वोट सो करते थे? खैर जिस जगह पर जो हम लोग खड़े हुए हैं जी। यहाँ के विधायक हैं, और सबसे ज्यादा खराब हालात जो से यहीं के हैं। अच्छा। ददरी पंचायत की हालात जो देख लीजिए, तो हमको नहीं लगता कि इससे बुरा स्थिति किसी और गांव का होगा। कुछ हद तक तो मुखिया सुधार लिया, मगर विधायक लूट खसोट करके अपना पेट्रोल पंप और अपना जो है स्वराज करने पर तुले हुए हैं। अपना वो बिजनेस कर रहे हैं, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। क्या जिसको विधायक बनाए हैं, अभी आपके यहाँ हमने देखा टावर चौक पे पानी के लिए लोगों ने धरना किया, बिजली के लिए धरना किया, तो इस तरह की जो बुनियादी चीजें है उसको देखने आते हैं विधायक जी? कभी आते नहीं इलेक्शन में? एक रोज आए थे बस। एक के रोज आए थे। हाँ। ये पानी अब की बार पतंग छाप, पतंग छाप बिल्कुल पतंग छाप, दूसरा कोई है ये नहीं दूसरा है, कोई है ये नहीं। कोई है ये नहीं है, सिर्फ तो पतंग। चलिए, मौजूदगी बौरार में थी और यहाँ पर ददरी पंचायत का ये बौरार है, और हैरत की बात है कि ये विधायक जी और जो वर्तमान विधायक है यहाँ के RJD के, ये उन्हीं का पंचायत है, और लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा बदतर हालात इसी गांव की है, इसी पंचायत की है। अब देखना ये है, इस बार एक बार बदलाव की स्थिति चल चुकी है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, हर हाल में परिवर्तन चाहते हैं। अब देखना यह है कि परिवर्तन होता है या नहीं होता। इतना देर समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके आभार प्रभार है। थैंक यू सो मच।